ये वैल्यू 8 और वैल्यू 8 में लिखा हुआ है कि log 1/128 / 2। इसको लेट कर लें। लेट x इज इक्वल टू log 2 1/128। यहाँ पर इस तरीके से इस ये log फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी कुछ ये है कि एक घर में ये एक शरारती सा बच्चा है, इसका नाम है टू। और ये जो लाग है ना, ये समझें कि घर के अंदर अम्मी जान है और अम्मी जान की ये गोद में बैठा रहता है हर वक्त ये बच्चा। ये लाग अम्मी जान है और ये बेस उनकी जो है ना, ये समझे उनका बेटा है। और बेटा ये घर है जिस घर में वो रह रहे हैं। तो अगर कभी कभार अम्मी जान को बाजार जाना पड़ जाए तो ये शरारती बच्चा जो है ना, ये कहता है कि मैं भी घर में नहीं रहूंगा। तो ऐसा होता है बेटा कि ये बच्चा क्या करता है, जब अम्मी जान बाजार गई तो घर जो है बिल्कुल खाली। अम्मी जान तो ये लाग जो है ये समझे बाजार चले गए, लेकिन ये जो इनका बच्चा शरारती बेटा टू है, ये बेटा दूसरों के घर में चला जाता है। इधर वहां पर ना एक्स जिधर बैठा हुआ है उसकी चेयर पर खुद बैठ जाता है और वो जो बच्चा एक्स है उसको अपने कंधे पे बिठा लेता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना कन्वर्ट करने की स्टोरी आप इस तरीके से जेन में रखें। अब अगर इस सिचुएशन में ये 2 पावर x है, दूसरी तरफ अगर हम गौर से देखें तो ये जो 128 है ये बेसिकली 2 पावर कहते हैं जी 7 को। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 128 26 24 232 216 28 24 और 22। ये बनते हैं जी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 2 पावर मैंने 7 लिख दिया। यहाँ पे 2 पावर x तो हो गया, लेकिन दूसरी साइड पे 2 पावर 7 को अगर ऊपर ले जाएं तो ये बन जाता है जी 2 पावर -7। तो ऐसी सिचुएशन में x की सीध में -7 आ रहा है, तो हम कहते हैं जी x इज इक्वल टू -7। ये सिर्फ उसी वक्त हम कर सकते हैं जब बेसिस दोनों साइड्स की सेम हो, तो फिर पावर्स को हम इक्वल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया x इक्वल टू -7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 को करते हैं जी। इसमें लिखा लेट करना है आपने क्वेश्चन 2 के लिए। लेट x इज इक्वल टू log 512 और बेस है जी इसकी 2√2। इसमें भी अगर फॉर एग्जांपल log को हम कंसीडर कर लें कि लेट कर लेते हैं कि log जो है ना ये घर के अंदर अम्मी जान है और घर जो है ना उनका वो ये 512 है। तो अम्मी जान जब भी घर में रहती हैं उनका शरारती बच्चा जो ये 2√2 है ये अम्मी जान की गोद में ही बैठा रहता है। और ऐसी सिचुएशन में हमसायों का बच्चा जो एक्स है ना वो अपनी पुरसकून बैठा हुआ है। अगर कभी ऐसा हो कि अम्मी जान को बाजार जाना पड़ जाए तो अम्मी जान बाजार जाएंगी तो घर बिल्कुल उनका खाली हो जाएगा। 512 लिखा मैंने। ये शरारती बच्चा किधर जाएगा? ये हमसायों के घर जाएगा।
उस एक्स वाली चेयर पे खुद बैठ जाएगा, और एक्स जब रोना शुरू कर देता है तो उसको पावर में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम इसको देखें क्वेश्चन को, तो ये एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे लिखा हो ना 2 और 2 और 2 और ऊपर हो स्क्वायर रूट, तो जो वैल्यू डबल होती है वो सिंगल होके ना, मतलब ऊपर डबल है ना, तो ये बाहर आके सिंगल हो जाएगी, ऐसे हो जाता है 2 अंडर रूट 2। लेकिन अगर ऑन द अदर एंड उल्ट प्रोसेस हो, एक 3 बाहर हो और एक 3 अंदर हो, तो अगर ये बाहर वाले 3 को अंदर लेके जाना चाहते हैं स्क्वायर रूट साइन के अंदर, तो आपको ये बाहर वाला 3 जो है ना बजाते खुद अंदर जाके डबल हो जाता है, और एक 3 ऑलरेडी अंदर मौजूद होता है। तो ये लॉजिक हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके सामने स्क्वायर रूट के बाहर जो 2 है उसको अंदर भेजेंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो अगर वो डबल हो जाता है तो देखें क्या सिचुएशन होती है, मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ जी। तो ये स्क्वायर रूट के बाहर तो है एक्स, ये बाहर वाला 2 जो है ना जब स्क्वायर रूट के अंदर भेजते हैं तो ये 2 डबल हो जाते हैं। 2 2 तो ये हो गए, एक 2 ऑलरेडी अंदर है तो ये हो गया। तो दूसरी साइड पे ये 512 जो है, इसके अगर 512 के आप फैक्टर्स बनाएं तो 2 से डिवाइड करते चले जाएं, तो ये ऑलमोस्ट बनता है जी 2 पावर 9। लेफ्ट साइड पे 2 कितने हैं अंदर स्क्वायर रूट के? 3। स्क्वायर रूट का साइन इसका मतलब क्या होता है? पावर 1 2, 1/2, और साथ में ऊपर पावर में एक्स भी मौजूद है, और दूसरी साइड पे 2 पावर 9 भी है। अब हमने देखा कि दोनों साइड्स की बेसिस जो है ना वो सेम हो चुकी हैं। इसकी बेस भी 2 है और दूसरी साइड पे भी बेस 2 है। लिहाजा इन बेसिस को ख़त्म अगर कर दें तो ऊपर जो हमारा जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला रह जाता है वो रह गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं अगर बेसिस सेम हो जाए तो। अब एक्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो ये जो नीचे 2 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई, और 3 जो है ये इधर डिवाइड में आ गया, तो 3 3 6, सॉरी 3 3 9, और x इज इक्वल टू 3 2 6 कहना चाहिए 6। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।